अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अर्जुमंद राउफ क्रिक 92 के प्लेटफॉर्म से। अभी आजकल पाकिस्तान के अंदर जो टॉप ट्रेंडिंग और सुर्खियां चल रही हैं वो PSL 10 की चल रही हैं और PSL 10 के हवाले से जो गुफ्तगू हो रही है PSL ऑफिशियल्स की तरफ से और अली खान तरीन की तरफ से, वो चीजें जो है हेडलाइंस में है। PSL ऑफिशियल्स का कहना है कि जो PSL 10 2025 होने जा रहा है वो PSL 10 सबसे बड़ा PSL होने जा रहा है इस टाइम। तो इसी पे मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। इसी हवाले से मुल्तान सुल्तान के जो ऑनर हैं अली तरीन, उनकी गाहे बगाहे काफी महीनों से स्टेटमेंट्स आ रही हैं। कभी उनकी स्टेटमेंट्स आती थी कि PSL के जो फाइनल है वो कराची में न करवाए जाएं, कभी PSL के हवाले से, कभी किसी फ्रेंचाइज के हवाले से कोई क्रिटिसिज्म आ रही होती है। और रिसेंटली उनकी क्रिटिसिज्म PSL 10 के हवाले से आई है कि PSL ऑफिशियल्स का कहना है कि PSL 10 जो है, जो 2025 का होने जा रहा है, वो सबसे बड़ा PSL होने जा रहा है। तो उस पर उन्होंने क्रिटिसिज्म किया है, पॉइंट रेज किया है कि यार आप मुझे बताएं कि PSL 10 के अंदर आप ऐसी क्या चीज करने जा रहे हैं जिसकी वजह से PSL 10 जो है वो सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है। PSL 10 में अली तरीन का यही कहना है कि वही चीजें हो रही हैं जो पिछले 4-5 सालों से या 10 सालों से हो रही हैं। वही टीमें हैं, वही स्टेडियम है, वही रूल्स हैं, वही आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। तो अगर आपकी सारी चीजें पिछले 5-10 साल से वही सेम होती आ रही हैं, तो आप मुझे डिफरेंशिएट करके दे दें कि इस साल आप नया क्या करने आ रहे हैं, या इस साल PSL 10 के अंदर जो आउटकम्स होंगे, रिजल्ट्स होंगे, वो डिफरेंट होंगे तो कैसे होंगे। ये कहना है अली खान तरीन का। वो मुख्तलिफ व्लॉग्स वगैरह भी करते हुए नजर आते हैं, यूट्यूब के ऊपर नजर आते हैं, डिफरेंट जो वेब चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, ट्विटर के ऊपर और फेसबुक के ऊपर अपनी राय करते हुए दिखाई देते हैं। अब पहली बात तो ये है कि क्या अली खान तरीन को ये बातें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और किस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बातें करनी चाहिए, और इसके साथ ही इस स्टेटमेंट के बाद लोगों का क्या ओपिनियन आया या क्या रिएक्शन आया, उस पर भी हम बात करते हैं। पहली तो बात है रिएक्शन। इस पे रिएक्शन जो है वो सलमान साहब का है, जो ARY को ऑन करते हैं और कराची किंग्स को ऑन करते हैं। उन्होंने एक ट्वीट की है जिसमें कहा है कि यार हम वो लोग हैं जो हम एक फैमिली की तरह हैं, हमें PSL को प्रमोट करने की जरूरत है, ना कि क्रिटिसाइज करने की जरूरत है। और उन्होंने यही चीज ऐड की है कि PSL को प्रमोट करने के लिए हमने स्पेशली जो जीतो पाकिस्तान ARY के ऊपर आता है, हम उसको वहां पे एडवर्टाइज कर रहे हैं। नो डाउट अगर जीतो पाकिस्तान की बात करें तो उसकी जो व्यूअरशिप है वो मिलियंस के अंदर है, तो इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। जो सलमान इकबाल हैं वो अच्छे तरीके से उसको एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो सलमान इकबाल अपनी एफर्ट्स ठीक कर रहे हैं। अगर हाँ, अब उनका यही कहना है कि यार आप अगर कोई गंदा कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनको लिमिट्स के अंदर करें, ना कि आप पब्लिकली करें, इंटरनेशनल इन चीजों को ना करें। मेरा भी यही मानना है कि अली खान तरीन जो है, जो उनकी स्टेटमेंट्स आ रही है, मेरा ख्याल है एज एन ऑनर अगर उनको देखा जाए, वो एक फ्रेंडली पर्सन है। उनके अंदर एक क्रिकेट फैन वाला जुनून भी नजर आता है और एक अपने आप को एक क्रिकेट प्लेयर भी वो समझते हैं। मतलब वो आपको बाकी तमाम जो फ्रेंचाइजेस के ऑनर्स हैं उसमें से डिफरेंट ही आपको नजर आते हैं। नो डाउट उनका पैशन बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से वो PSL के ऊपर हर प्लेटफॉर्म के ऊपर डिटेल्ड जब इंटरव्यू दे रहे होते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल आती हैं जो चीज़ें उनको पब्लिकली नहीं करनी चाहिए। बल्कि अगर आपने PSL को इम्प्रूव करना है, फ्रेंचाइजेस में इम्प्रूवमेंट लानी है, तो आपको ये चीज़ एक कमरे के अंदर PCB ऑफिशियल्स के साथ बात करने की ज़रूरत है, PSL ऑफिशियल्स के साथ करने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये एक बैड लक हमारी ये भी है कि हम ओवरऑल PSL के अंदर इम्प्रूवमेंट तो चाहते हैं, लेकिन वहाँ PSL के डिफरेंट फ्रेंचाइजेस ऑनर्स से अगर कोई चीज़ डिमांड की जाए किसी भी स्ट्रेटेजी के मुताबिक, तो PSL ऑनर्स काफ़ी चीज़ों में जो है वो कोऑपरेट करते हुए नहीं नज़र आते। तो जब आप इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर एज अ फ्रेंचाइज ऑनर कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो ओवरऑल एक PSL का इमेज उस तरीके से नहीं बन सकता। इसी हवाले से मैं इंटरव्यूज़ वगैरह देख रहा था, डिफरेंट जो अभी इन्होंने अपॉइंट की है सलमान नसीर साहब, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं PSL के। यही चीज़ मैं ऐड कर दूं कि ये सलमान नसीर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी हैं, जिनको PSL की CEO जो है डेजिग्नेशन दी गई है। और उनकी स्टेटमेंट्स वगैरह भी आई हैं कि जी हम डिफरेंट तरीके से मार्केटिंग टेक्निक्स, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को यूज़ करके लोगों को इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये तशवीश ज़रूर पाई जा रही है कि यार जिस तरीके से क्रिकेट फैंस यहाँ पे डिसअपॉइंट हुए हैं पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस की वजह से, और पाकिस्तान के प्लेयर्स की जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है पिछले
चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर या डिफरेंट बायलैटरल जो सीरीज वगैरह हुई है न्यूजीलैंड के साथ, उनमें इनकी परफॉर्मेंस कोई अच्छी नहीं आ रही, जिसकी वजह से डेफिनेटली जब आप इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर परफॉर्म अच्छा नहीं करेंगे और ओवरऑल आपके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी, तो क्रिकेट फैंस जो है वो डिसअपॉइंट होंगे और डिसअपॉइंटमेंट की वजह से उसका रिजल्ट ये आएगा कि लोग आपके मैचेस नहीं देखेंगे। ठीक है, इसके बाद अब दूसरा हमारा इशू ये भी है कि जिस स्लॉट के अंदर हमने पीएसएल को अनाउंस किया है, उसी पीएसएल उसी सेम स्लॉट सेम टाइमिंग के अंदर हमारे पास आईपीएल भी हो रहा है। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि यार लोग आईपीएल की तरफ जाएंगे, लोग पीएसएल को नहीं देखेंगे। अब इसमें भी दो तीन चीजें डिफरेंट बातें हैं जो आप ये देख लें कि केन विलियमसन हैं, कराची किंग्स के की तरफ से खेल रहे हैं, उनकी स्टेटमेंट बज़ाहिर यही आई थी कि मैं 25 के बाद ज्वाइन करूंगा। कराची के तमाम 5 मैचेस स्टार्ट के अंदर जो है वो कराची के स्टेडियम के अंदर हो रहे हैं, जिसमें केन विलियमसन उनको ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन बाद में ये चीज जब जाहिर हुई कि केन विलियमसन आईपीएल की कमेंट्री करते हुए नजर आए तो लोग बड़े हैरान हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि केन विलियमसन को ये चीज खैर प्रोफेशनली उन्होंने तो अपनी कमिटमेंट को शो करते हुए पहली चीज कन्वे कर दी थी कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। लेकिन अगर इसी तरफ ये चीज देखी जाए, केन विलियमसन आप ये देख लें कि कमेंट्री के लिए वो डिफरेंट स्टेडियम्स और डिफरेंट सिटीज की तरफ जाएंगे पिछले काफी दिन 25 अप्रैल से पहले। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि उन्होंने प्रायोरिटाइज किए आईपीएल को कि हर सिटीज की तरफ तो मूव करना है, लेकिन कराची किंग्स की तरफ से 5 मैचेस जो पांचों के पांचों कराची स्टेडियम के अंदर हो रहे हैं उनमें वो ज्वाइन नहीं कर रहे। दूसरे अगर माइक हैसन जो है वो न्यूजीलैंड के फॉर्मर कोच रहे हैं, उनकी अगर बात करूं जो इस टाइम हेड कोच हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, अब वो इस्लामाबाद के अंदर बैठ के अपने रूम के अंदर पीएसएल को हेड कोच जो कर रहे हैं वो अपने रूम के अंदर व्लॉग्स कर रहे हैं आईपीएल के ऊपर। ये वही आईपीएल है जिस आईपीएल के ऊपर टोटली बैन है कि पीएसएल का नाम तक आप नहीं ले सकते। अगर आप पाकिस्तान सुपर लीग का नाम लेंगे तो आपको शायद वहां से कमेंट्री बॉक्स से या पैनल से हटा दिया जाए। वहां पे माइक हैसन जो है वो इस्लामाबाद के अंदर अपने रूम के अंदर बैठ के आईपीएल के ऊपर प्रॉपर व्लॉग्स कर रहे हैं। अब ओवरऑल अगर हम बात खैर कंपैरिजन पे तो नहीं जाते, ओवरऑल अब अली तरीन का रोना पिटना जो भी है वो बातें दुरुस्त हैं कि यार उस तरीके से हमें मार्केटिंग नहीं दी जा रही, उस तरीके से व्यूअरशिप नहीं आ रही। उन्होंने बहुत हाईली इन्वेस्टमेंट की हुई है। इनकी मुल्तान सुल्तान वो टीम है जो सबसे महंगी बिकी हुई है, अप्रॉक्सीमेट मेरा ख्याल है कोई $4 मिलियन की बिकी थी, 1 अरब 8 करोड़ रुपए बनते थे। और तो जाहिर है ये तशवीश उनकी ठीक है अगर पिछले 10 साल से वो क्रिकेट को लीड कर रहे हैं और उनको प्रॉब्लम आ रही है कि वो उनका फाइनेंशियल मॉडल जो है वो ठीक नहीं बन पा रहा, वो वहाँ पे लॉस में जा रहे हैं। उनको जो है वो जब भी स्पॉन्सर्स की तरफ जा रहे हैं तो स्पॉन्सर लेने के अंदर मुश्किलात आ रही हैं। देखिए स्पॉन्सर्स लेने के अंदर अगर मुश्किलात आ रही हैं और अगर आपका फाइनेंशियल मॉडल सही नहीं चल पा रहा, इसका मतलब है कि इश्यूज जरूर हैं पीएसएल के अंदर। पीएसएल की मार्केटिंग स्ट्रेटजी में चेंजिंग की जरूरत है। अब आप ये देखें कि पीएसएल का फाइनेंशियल मॉडल ठीक होगा, उसकी मार्केटिंग ठीक होगी तो उसका जो एक्सपोजर उसकी व्यूअरशिप है वो अच्छी होगी। अगर पीएसएल की आप मार्केटिंग अच्छी नहीं करेंगे तो इशू ये आएगा कल को आप इसके कोई डिजिटल राइट्स आप नहीं दे पाएंगे, कोई आपको बिड ही अच्छा नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसके अलावा जी अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि हम इंशाल्लाह आने वाले साल में जो 11th पीएसएल होनी है उसमें अप्रॉक्सीमेट जो 2 टीम्स हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। उसमें एक तो ये है कि सारी टीम्स की बिडिंग दोबारा होनी है। आप ये समझ लें कि पीएसएल 10 तक जो है वो आप जो ओनरशिप है वो रेंटल ओनरशिप उनको दी गई है। इसके बाद वो ये कह रहे हैं कि जी क्योंकि हम पीएसएल के हर फ्रेंचाइज को तकरीबन अप्रॉक्सीमेट, ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है बट यही बातें हो रही हैं कि तकरीबन 2 अरब तक जो है एक फ्रेंचाइज को बेचा जाएगा। तो ये चीज़ भी हमें सोचने की ज़रूरत है कि यार जो पीएसएल जिस टाइम पीक के ऊपर था 2015, 16, 17 के अंदर, तब तो वो बिका था 1 अरब 8 करोड़ के ऊपर, हाईएस्ट बिड लगी थी मुल्तान सुल्तान की। तो ये चीज़ अब इस टाइम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी अच्छी नहीं है, व्यूअरशिप भी अच्छी नहीं है। अब आप ये व्यूअरशिप का स्टैट्स भी आराम से निकल आते हैं कि पीएसएल को कहाँ कहाँ देखा जा रहा है। इस बार तो ये लॉस ये भी हो रहा है कि सेम टाइम के अंदर आईपीएल हो रहा है तो व्यूअरशिप वो नहीं आनी। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि पीएसएल
PSL 11 जब होगी उससे पहले अभी थर्ड क्वार्टर के अंदर ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि लोगों ने जो बिड करना है, लोगों ने जो टीम्स खरीदनी है, उसके ऊपर ये बात ज़रूर आएगी कि उनकी बिड क्या लगती है। क्या वो जो PCB की जो है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो स्टेटमेंट्स हैं कि तकरीबन 2 अरब रुपए तक हम बेचेंगे, तो क्या लोग इंटरेस्ट लेते हैं, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है या नहीं करता, ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है। इसी के साथ मेरी सजेशन ये भी होगी क्रिकेट बोर्ड्स को, अगर पाकिस्तान का फाइनेंशियल मॉडल ठीक नहीं है, अब आप ये देखें कि जब आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं होगी तो PSL के जो फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं उनको भी नुकसान हो रहा है, PCB को भी नुकसान हो रहा है, और इवन ओवरऑल एक रेपुटेशन जो है वो भी खराब हो रही है। तो आप एक्सेलरेट आगे नहीं कर सकते नेक्स्ट मैचेस के अंदर। तो मेरे ख्याल है अगर आपने एक्सेलरेट करना है तो आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आपकी अच्छी होनी चाहिए। और एक सजेशन मेरी ये भी होगी, जो डिफरेंट न्यूज़ आ रही है कि जी इन फ्यूचर जो है वो यूके के लोग भी, यूके या US के लोग भी इसमें इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है कि करें। अगर ये चीज़ आप ये देख लें कि पाकिस्तान के अंदर आपकी कमिटमेंट थी कि पाकिस्तान के अंदर आप अरबाब नियाज स्टेडियम के अंदर भी कोई मैचेस वगैरह करवाएंगे, अभी तक ऐसी खबर आई नहीं। तो अगर आपने इसकी एडवर्टीजमेंट अच्छी की होती तो शायद अरबाब नियाज स्टेडियम से निकल के आज आप US के अंदर या UK के अंदर भी जो एशियन कम्युनिटी है उनको एंटरटेन करने के लिए आपके मैचेस वहाँ भी होने चाहिए थे। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हमें एडवर्टीजमेंट इस तरीके से नहीं नज़र आई। इवन हम यहाँ पे इस्लामाबाद पिंडी के अंदर हैं या सोशल मीडिया के अंदर अगर हम ये देखें, कोई क्रिकेट मैचेस नहीं हो रहे, चैरिटी मैच नहीं हो रहे, स्क्रीनिंग वगैरह कोई नहीं है, टीम मीटअप्स नहीं हो रहे, ये चीज़ें हमें नहीं नज़र आई। हाँ, एक स्मॉल स्केल के ऊपर अगर आप देखें, ट्रॉफी का टूर काफ़ी बेहतर रहा है, लेकिन उस तरीके से डिजिटली इसको एडवर्टाइज नहीं किया गया। ट्रॉफी के टूर्स में स्कूल्स वगैरह भी शामिल थे। तो इस ओवरऑल स्ट्रेटेजी के ऊपर, PSL के ऊपर आपकी क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा और बताएं कि इसको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।